जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, आज हमारा आना नाईगांव हुआ और हर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट की तरफ से एक पाठशाला चलाई जा रही है, जहां पे जो बच्चे हैं वो अपना जीवन कैसे जिएं और रिस्पेक्ट बड़ों की कैसे करें और ज्ञान की बातें हैं वो बताई जा रही है। और यहाँ पे एक जो मैसेज दिखा मुझे, तू ही तेरा शिल्पकार, इसको जो डिफ़ाइन करते हुए मैंने सुना यहाँ के टीचर्स को, तो उन्होंने ये कहा कि तू ही तेरा शिल्पकार, मतलब तू अगर चाहे तो तू खुद को तराश सकता है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि छेनी हथौड़ी से तराश करके एक पत्थर को कितनी खूबसूरत मूर्ति बना दी जाती है। और दूसरी तरफ अगर एक छोटे बच्चे हैं और उनको संस्कार, ज्ञान, यानी कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करना है, हार्ड वर्क कैसे करना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, इतिहास में क्या हुआ, उनका धर्म क्या कहता है, इन सब का अगर ज्ञान उनको मिलता है तो वो अपने आप तराशते चले जाते हैं अपने लाइफ को। जितना मैंने समझा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कितने महीने से आ रहे हो? मैं गुरुजी में 2 महीने से आ रहा हूँ। 2 महीने से आ रहे हो। आना अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ। क्या सीखते हो? क्या संस्कार के बारे में बताया जाता है? किस बारे में बताया जाता है? संस्कार के बारे में बताया जाता है। आप कब से आ रहे हो? आप तो आज ही आए हो और अच्छा लगा यहाँ आकर हाँ। के? गुड, ग्रेट। यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स में से कौन है जो बहुत पहले से आ रहे हैं? तुम कब से आ रहे हो बेटा? 3 दिन से। 3 दिन से? ये तो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? 2-3 हफ्ते से। यहाँ अगर देखा जाए तो संस्कार की पाठशाला, मानव हो तो ऐसा, क्या इस तरह का पढ़ाई या इस तरह का ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है? यस, ऑफ कोर्स दिया जाता है। कुछ सीखा आपने? हाँ, मतलब मैंने सीखा था यहाँ पे, मतलब जितने दिनों से आ रही हूँ उतने दिनों में मैंने डिसिप्लिन में, मतलब अपना काम, मतलब टाइम टू टाइम कैसे टाइम फिक्स करना है काम के लिए सीख लिया। मतलब ग्रेट, 10th के लिए। ग्रेट। कब से आ रहे हो बेटा? मेरे को अभी आते हुए 3 ही हफ्ता हुआ है। और यहाँ पे संस्कार की पाठशाला में संस्कार के बारे में सिखाया जाता है और यहाँ पे ये सिखाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। यहाँ पे मैं कुछ पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा। क्या आपके बच्चे या बच्चियाँ यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए? जी सर। क्या कुछ उसमें बदलाव दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। कब से आ रहे हैं वो? हो गया 3 महीना हो गया। और बदलाव दिख रहा है? हाँ, दिख रहा आप है। क्या कहेंगे, यहाँ पे वाकई में संस्कार की जो डिसिप्लिन है वो सब सिखाया जाता है? हाँ सर, सिखाया जाता है। गुड। आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ पे बच्चे जो अगर आप लेके आते हैं तो क्या उनको उनके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिलता है? हाँ, बहुत कुछ मिलता है सर। आते 4-5 बजेगा तभी से बोले दादी चलो लेके हमको संस्कार पाठशाला में, यहाँ से जाएंगे फिर जो ये सब बुक है लिखेंगे, ये सब। और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। चलिए, अच्छी बात है। आप किसी को लेकर के यहाँ पे आते हैं? आपका कौन बच्चा, बेटा, बेटी? 2 लड़के हैं। उसमें कुछ बदलाव दिखा है? क्या बदलाव दिखा है? बदलाव देखिए, संस्कार पाठशाला में आते हैं तो रहना, करना, बोलना, चालना सब कुछ सिखाया जाता है। इधर डिसिप्लिन में रहना, बोलना, कैसे नहाना, धोना, खाना पीना सब कुछ सिखाया जाता है। देखो, बुक में तो हर बच्चा पढ़ के एग्जाम पास कर सकता है, परंतु ये इधर सिखाया जाता है वो बच्चे के, हमारे बच्चे नॉलेज है ही नहीं है जो इधर सिखाया जाता है। ग्रेट, ग्रेट। आप किनको लेके आती है? मेरा 2 बेटे, वो आज ही आए हैं, शुरुआती हुई। तो ये माहौल देख के कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, आप में से कोई जो पहले से आ रहे हो यहाँ पे? आप कभी से? आपके कौन बच्चे बच्चियाँ कौन पढ़ते? ओके। क्या कुछ बदलाव आया है और कब से आ रहे हैं? बच्चे सीख रहे हैं, जो यहाँ सिखाया जा रहा है सीख रहे हैं वो। ओके, तो क्या कहेंगे इस तरह के पाठशाला के बारे में? अच्छा है, हमारे बच्चों को हमारा भी कल्चर समझ में आ रहा है। इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, वहाँ तो ये सब बताई नहीं जाती, इसके लिए लाना पड़ता है। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। चलिए, आपका अगर अपना अनुभव शेयर करें। अरे गुरुजी, यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे 3 बच्चे आते हैं, इतना हमको अच्छा लगता है। पैर से इतना तकलीफ में हूँ, मैं भाग भाग के आती हूँ। आपके बच्चे बच्चियाँ कौन आते हैं? मेरी लड़की के 2 बच्चे आते हैं। ओके। उनको लेके आती हूँ। अभी मेरे को 1 हफ्ता हुआ है। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। चलिए, ग्रेट। आपके कौन है? मेरा 2 पोता है जो मैंने गांव 1.5 महीने चले गए, शुरुआते से आती हूँ। पहले मैंने बाबू बहुत रो रही है गांव में, टिकट नहीं मिल रही है। तो मैंने इधर आने से तो मुझे लगता है कि कहीं स्वर्गे में हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ छोड़ के इधर आ जाती हूँ सुनने के लिए। गुरु माता गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कार हैं। मेरे बाबू को पहले बार लगा बोला दादी माँ एक और गुरुकुल जो खुल जाती तो बहुत मेरा अच्छा लगता है। गांव में जाके खोला है वो बच्चे गुरुकुल, सब बच्चे को पकड़ पकड़ के इसे पढ़ा रहे हैं। जय श्री राम। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नहीं, यहाँ पर रियल में बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी आती है, मुझे एक्चुअली स्कूल में आजकल कैसा है, पढ़ाई होती है कि आप कितना भी फी पेमेंट करिए, अच्छे स्कूल में डालिए, लेकिन वहाँ पर संस्कार नहीं सिखाया जाता। और मेन कल्चर रहना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है, अपने बड़े से कैसे देख करते हैं, तो आप पढ़ाई करके कुछ मतलब नहीं है। तो मेन चीज़ तो यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको अपने बच्चे को संस्कार मिलता है। इसके लिए हम लोग लेके आते पढ़े उनको। बच्चों में बदलाव दिख रहा है? हाँ, बहुत बदलाव चेंजेस रहा है। इसीलिए देखिए अभी आप कितने बच्चे आ रहे हैं। ग्रेट। तो दोस्तों अगर मैं रैंडम बताऊं तो ये सारे बच्चे, कुछ बच्चे 2-3 महीने से आ रहे हैं, 4 महीने से आ रहे हैं, 5 महीने से आ रहे हैं, और ये छोटी छोटी बच्चियां हैं। क्या नाम है आपका और कब से आ रहे हो यहाँ पे? हमारा नाम अदिति गुप्ता है। हम 1 हफ्ते से आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है। कुछ सीखने को मिल रहा है? हाँ, इन्वायरमेंट कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या बात है। आपका नाम क्या है और कब से आ रहे हैं? आस्था भरत जोशी, और मैं 1 हफ्ते से यहाँ पे आ रही हूँ। तो यहाँ कुछ अच्छा लगता है, सीखने को कुछ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। कितना उम्र है आपका? मेरा 8 उम्र है। 8 साल। 8 साल की छोटी बच्ची इस चीज़ को समझ रही है कि उसको यहाँ आकर के कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका नाम क्या है बेटा? शानवी राय। सानवी, आप यहाँ कब से आ रही हैं? मैं 3-4 हफ्ते से आ रही हूँ। कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा होता है। कुछ सीखने को मिला? हाँ, बहुत। क्या? वही बड़ों का सम्मान। बड़ों का सम्मान करना, ये ग्रेट है। क्या उम्र है आपकी? मैं 10 इयर्स। कितने साल की हो गई हैं? 10 इयर्स। 10 इयर्स की बच्ची है। गुड। आप तो बहुत छोटे लग रहे हो। आपको पता है आप कितने साल के हो? 6 साल का हूँ। और यहाँ कब से आ रहे हो? मैं अभी आ रहा हूँ। आज ही? हाँ। क्या बात है। चलिए ठीक है। आप कितने साल के हो? अच्छा, आपकी उम्र पता है? कितनी है उम्र? 7 इयर्स। यहाँ कब से आ रहे हो? 5 साल से। 5 दिन से? सर, इसको एक बहुत अच्छी पोएम भी आते हैं। क्या पोएम आता है? सुनाओ बेटा। तरमारिए। ऐसे कोई बच्चे जिसको कुछ पोएम वगैरह आता है, वो बोलना चाहे? बोलो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तल जाएगी। और ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको इस तरह से पोएम बोलना है? Johnny had Papa eating sugar, no Papa. No Papa mouse. हाँ। और दूसरा बताओ। यस बेटा। परी तिवारी नाम है। पोयम मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर तो यस, बोलो बेटा। जल्दी बोलो। ये गणेश बोलो। कोई बात नहीं, बच्चे थोड़ा हिचक रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं रैंडम बताऊं तो ये जो है घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट की तरफ से जो है एक आप ये देख सकते हैं कि संस्कार की पाठशाला। स्कूल की पढ़ाई तो बच्चे करते ही हैं, स्कूल की पढ़ाई के अलावा अगर उन बच्चों को संस्कार ही नहीं पता हो तो एक जीवन सही तरीके से जीना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और संस्कार में सबसे बड़ी बात जो आती है कि आप अपने से बड़ों की इज़्ज़त करो, एक दूसरे की इज़्ज़त करो, किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ आप टीका टिप्पणी नहीं करो, आप अपने आप को पढ़ाई में किस तरह से ढाल सकते हो, आप एजुकेटेड कैसे बन सकते हो, आप अपने माँ बाप को उनका कैसे आदर करो, ये सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। कुछ इतिहास की बातें सिखाई जाती है, बताई जाती है। और इस चीज़ में योगदान ये दो जो चेहरे दिख रहे हैं, इन दोनों का ये बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे ये पता चला कि नाई गांव में इस तरह की एक संस्कार की पाठशाला
खुली है, तो मैंने सोचा मैं खुद आकर के यहाँ पे देखूँ। रियली बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। कुछ पेरेंट्स से हमने बात की, उन पेरेंट्स ने भी हमें यही कहा कि यहाँ पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन यहाँ पे आकर के एक संस्कार, एक समझने, बच्चे को जो जीवन में किस तरह से बड़े का आदर करना है, किस तरह से जीवन व्यतीत करना है, किस तरह से एक दूसरे का सम्मान करना होता है, वो यहाँ उनको सीखने को मिलता है और उनके बच्चों में बदलाव आ रहा है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस दिए हुए हैं, जीवन के दैनिक दिनचर्या, अकेलेपन की शक्ति, यानी आप समझिए कि जीवन किस तरह से जिया जाए उसको पूरा बताया जाता है। और जीवन के दिनचर्या, आप देखिए ये पूरा एक दिनचर्या है, तो ये सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है इन बच्चों को। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और भविष्य इन बच्चों का बहुत ही सुंदर होगा। जब संस्कार की पाठशाला में आया मैं, तो यहाँ पे एक स्लोगन दिखा मुझे। वो स्लोगन ये था कि तू ही तेरा शिल्पकार। क्या सोच के ये सेंटेंस बना और किस तरह से यहाँ पे काम होता है? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है, तू ही तेरा शिल्पकार। आप अगर देखेंगे इतिहास में, जब भी किसी चीज़ को गढ़ा जाता है, बनाया जाता है, तो उसके पीछे छेनी, हथौड़ी और पत्थर के साथ साथ एक दिमाग का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसका शेप कैसे देना है, उसकी डिज़ाइन कैसे बनानी है, उसको एक अच्छे प्रारूप कैसे बना करके देना है। तो एक इंसान के अंदर उस वैसी ही छेनी, हथौड़ी, दिमाग और पत्थर की भी ज़रूरत है। ये हमारा जो शरीर है, ये हमारे बुद्धि से, हमारे विचार से, हमारे दिमाग से, हमारे ज्ञान से, हमारे अध्ययन से, हमारे पर्सनल अनुभव से, इसको हम एक अच्छा संस्कार देते हैं। जैसे हम बुराइयों को छोड़ते हैं तो छेनी भी वही काम करती है, जो पत्थर को शेप देना है, तो जो पत्थर की ज़रूरत नहीं है उसको काट करके वो उसको अलग कर देता है। तो हमारे दिमाग में, हमारे विचार में, हमारे भावनाओं में जितनी गलत चीज़ें आती हैं, जो बुराइयां आती हैं, छेनी की तरह, हथौड़ी की तरह उसको काट करके हमको अलग कर देना है और हमारे अंदर एक नया सोच, नया विचार, नई समाज सुधार की व्यवस्था, नया एक एटमॉस्फेयर, नया एक माहौल जिसको हमारे शरीर में धारण करे। तो उसका मतलब यही कि पत्थर और छेनी और हथौड़ी से तो हम मूर्ति तैयार करते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से हम अपने आप को एक नया रूप देते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कि शिल्पकार। तो पत्थर और हथौड़ी तो कोई दूसरा बनाता है और पत्थर को करता है, लेकिन जब हम अपने आप को बनाते हैं तो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से, अपने समाज से सीख करके हम इतना अच्छा काया तैयार कर सकते हैं कि जिसकी हम कोई तुलना भी नहीं कर सकते। छेनी, हथौड़ी तो एक खाली कहने का उदाहरण है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इतना बड़ा मंत्र है, एक इंसान का जीवन कैसे सुधर जाए, और एक मूल मंत्र है, अगर उसको समझ गया तो खुद अपने आप को बना सकता है। एजुकेशन, शिक्षा जो हमको मिलती है, हमको अगर डीएम बनना है, आईएएस बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, कुछ भी बनना है, तो हमारे पास जो छेनी है और हथौड़ी है, ज्ञान है, बुद्धि है, और हमारे अंदर जो काम करने का डेडिकेशन है, हार्ड पावर है, विल है, यही सब हमको सुधारता है। और एक अच्छे मानव का, अच्छे विचार का, देखो चीज़ बहुत सिंपल है, स्वस्थ आपका दिमाग का है तो स्वस्थ विचार आएगा। तो आपको आपके दिमाग को स्वस्थ करना है। जब दिमाग स्वस्थ होगा तो स्वस्थ विचार आएंगे, और जब स्वस्थ विचार आएंगे तो स्वस्थ काम होंगे, और जब स्वस्थ काम होगा तो आपको रिजल्ट आएगा। चलिए, तो बहुत अच्छा इन्होंने तू ही तेरा शिल्पकार को लेकर के बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, और यहाँ पे कमोबेश यही शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, हमारे साथ दिवाकर दुबे जी हैं, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं। यहाँ पे आपको जो संस्कार की पाठशाला है वो देख करके कैसा लगा और इसके बारे में क्या कहेंगे? जीवन में स्वाध्ययन और मनन, आत्मचिंतन ही आपकी छीनी और हथौड़ी है, और आप आत्मचिंतन मनन से संस्कार सीखते हैं, परिवार के साथ संस्कार सीखते हैं, और यही जीवन के मूल आधार है।
तो बहुत अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। मैं बड़ा प्रभावित हुआ देख करके और अच्छा लगा। धन्यवाद। ग्रेट। तो आप बेसिकली दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, मैं तो दिवाकर जी दिल्ली के रहने वाले हैं और यहाँ महाराष्ट्र, मुंबई और मुंबई से सटे नाईगांव में आए वो, और यहाँ पे उनको ये पाठशाला देख करके बहुत अच्छा लगा। वाकई में दोस्तों हमें भी ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि अगर छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की ज्ञान, यानी एक संस्कार का ज्ञान और एक जो बोलते हैं ना तू ही तेरा शिल्पकार है, इसका मतलब अगर हर बच्चे को समझ में आ जाए कि जीवन को उसे किस तरह से तराशना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से सम्मान करना है, तो बस आप समझिए कि उस बच्चे का भविष्य बन गया। और यही काम घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट यहाँ पे कर रहा है। थैंक यू सो मच।